इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या इसमें आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो हम आखिरी में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन पहले हम डिटेल्स जान लेते हैं। तो एसबीएफसी बैंक जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2008 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, और ये एक एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। जो मेन जो इनका बिजनेस है वो सिक्योर्ड लोन एमएसएमई को देती है और लोन अगेंस्ट गोल्ड ये प्रोवाइड करती है। तो जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं उनको ये लोन देते हैं, वो भी सिक्योर्ड लोन देते हैं। क्योंकि लोन दो टाइप का होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक नॉन सिक्योर्ड लोन होता है। तो जिसमें सिक्योरिटी होता है, आप जमीन का कागज लेते हैं, आप प्रॉपर्टी का कागज लेते हैं, तो एक सिक्योर्ड लोन होता है। तो इस सेक्टर में है, और लोन के अगेंस्ट भी ये कंपनी गोल्ड देती है। तो कंपनी जिस सेगमेंट में है, जिस सेक्टर में है, और ये इनका एक नीश सेगमेंट है। और कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ना किसी एक रीजन में बंद के रह जाना चाहते हैं। तो इनका जो विजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, और अच्छे स्पेस में कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। और जो कंपनी का जो डिटेल्स हम आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का 31 दिसंबर 2022 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसमें 105 शहरों में और 16 इंडियन स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरी में का लगभग 137 ब्रांच खोल रखे हैं कंपनी ने। और कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है कि ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच खोलना है, और वहां पे जो छोटे बिजनेस बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको लोन प्रोवाइड करना है जिनके पास बैंकिंग का जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाता है। अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो डिटेल्स है आईपीओ का, 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आईपीओ का जो डेट है वो होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए का पर शेयर का है। प्राइस बैंड रखा गया है 54 रुपए से 57 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज 260 रुपए रखा गया है। जो साइज है, टोटल साइज इशू का है वो 1025 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का। 600 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, और ऑफर फॉर सेल 425 करोड़ है। और ये जो पैसा है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जो प्रमोटर्स है, वो जो बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 रुपया पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। एनएससी बीएससी दोनों पे कंपनी लिस्ट होने वाला है। अब इसके टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं। तो 3 अगस्त को आईपीओ खुलने वाला है। 7 अगस्त आखिरी डेट होने वाला आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट है 10 अगस्त को। रिफंड आपको मिल जाएगा 11 अगस्त को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको 11 अगस्त को रिफंड मिल जाएगा। डीमैट में 14 अगस्त को आ जाएगा आपको, अगर मिलता है अलॉटमेंट होता है तो। लिस्टिंग है 16 अगस्त को लिस्टिंग हो जाएगा। और आखिरी जो डेट और टाइम होने वाला है, जो यूपीआई का मैंडेट कंफर्मेशन का, वो 5 PM होने वाला है। 7 अगस्त आखिरी डेट होने वाला है। उसी दिन आपको 5 बजे आखिरी डेट टाइम होने वाला है, जिसमें आपको यूपीआई मैंडेट कंफर्म करना है। अब लॉट साइज का बात कर लेते हैं। जो रिटेल कोटा है उसमें आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 260 शेयर है। अब आपको मिनिमम 14,820 रुपए चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,92,000 चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मिलना आपको एक ही लॉट है। आप स्मॉल एचएनआई क्लाइंट है, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,07,480 रुपए आपको इसके लिए पे करना होगा। और अगर आप एचएनआई क्लाइंट अगर मैक्सिमम आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,92,940 रुपया अमाउंट लगने वाला है। अगर आप बिग एचएनआई क्लाइंट है तो 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 10,07,760 रुपया आपको अमाउंट चाहिए। वहीं अगर रिजर्वेशन कोटा की बात कर लेते हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% तक का जो रिजर्व कोटा है। एनआईआई के लिए यानी एचएनआई क्लाइंट के लिए 15% का रिजर्व कोटा है, और रिटेल रिटेल पोर्शन के लिए 35% का रिजर्व कोटा है। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग का, तो इशू से पहले, आईपीओ आने से पहले 78% का, लगभग 78.83% का जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो घट के हो जाएगा 64.03% का। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है 2020 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है 2023 तक। एसेट्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। 4200 से 5700 करोड़ का जो एसेट्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। जो रेवेन्यू है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है। 444 करोड़ से 740 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो चुका है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 35 करोड़ से 149 करोड़ का प्रॉफिट में उछाला है, यानी कि प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ रेट में जंप हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी आपको 752 करोड़ से 1466 करोड़ का जो नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। और वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 3,000 करोड़ से 3,745 करोड़ का जो बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स यहाँ पे इसलिए हमको नहीं देखना है क्योंकि बोरोइंग्स ये बिजनेस ही है एनबीएफसी का, यानी बोरो करके कंपनी आगे लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो बोरोइंग्स है ज्यादा है कम है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है, बैंक कंपनी है।
बैंक और एनबीएफसी में हम डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नहीं देखते हैं। वहीं अगर यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है उसका बात कर लेते हैं, तो पी रेशियो 40 का पी रेशियो है। तो कंपनी का जो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहा है उस पर भी हम आएंगे। मार्केट कैप अगर इसी प्राइस पे अगर लिस्ट होता है तो मार्केट कैप होगा 6065 करोड़ का जो मार्केट कैप होने वाला है। आरओई है लगभग 10% का आरओई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.2 का है, लेकिन कोई फायदा नहीं है यहाँ पे देखने का डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है। ईपीएस की बात करें तो 1.25 का ईपीएस है, और आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो 7.97 लगभग 8% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ये जो इंडिकेटर है वो लगभग ठीक ठाक इंडिकेटर लग रहे हैं। पी रेशियो यहाँ पे नहीं देखा जा सकता है, पी रेशियो 40 का है। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारा। तो जो मैनेजमेंट है, मैंने मैनेजमेंट का जो एक इंटरव्यू देखा है और वहां पे मैनेजमेंट ने बोला है कि हम कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हैं। जो जो भी हमारे साथ जो शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, हम उनको एक लिस्टिंग गेन देना चाहते हैं। तो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो सोच है वो बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है, जो जो प्राइस बैंड रखा गया है 54 से 57 रुपए का। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 40 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। जो परसेंटेज में बात करें तो 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए से बढ़ के। आज की अगर मैं बात करूँ 2 अगस्त की तो 40 रुपया हो गया है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा इंडिकेशन कर रहा है कि जो लिस्टिंग गेन में पैसे बन सकते हैं, लगभग 70% बन सकते हैं। अगेन किसी भी तरीके का ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि 70% बनेगा ही बनेगा। ये सिर्फ एक देखने के लिए होता है कि मार्केट में कितना हाइप है, कितने ग्रे मार्केट प्रीमियम में यानी अनलिस्टेड मार्केट में कितने लोग खरीद रहे हैं, कितना प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार है। अगेन किसी भी तरीके का बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो आईपीओ है, एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ जो है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक अच्छे स्पेस में कंपनी है, एक नीश सेगमेंट में काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहती है। तो जो मेरा ओपिनियन है, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। और हो सकता है कि मैं इस आईपीओ में जो स्मॉल कैटेगरी का जो एचएनआई क्लाइंट है इसमें अप्लाई करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, या शायद मैं अगर रिटेल में करूंगा तो एक लॉट के लिए करूंगा। लेकिन देखता हूँ वो मैं सेकंड यानी 6 अगस्त को या 7 अगस्त को मैं ये देखूंगा कि सब्सक्रिप्शन किस टाइप का आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये आईपीओ अच्छा लग रहा है और ये तो कंफर्म है कि इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। वो आखिरी डे पता चलेगा कि मैं इसको रिटेल कोटा में अप्लाई करूंगा या एचएनआई क्लाइंट में, जो स्मॉल कैटेगरी का एचएनआई क्लाइंट है उसमें अप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखा इसके बाद धन्यवाद।